अप्रैल 2025 में गर्मी की वजह से भारत में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून तक सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। कई शहरों में तो तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तो लू के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में अभी से ही गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है और अभी अप्रैल की ये शुरुआत ही हुई है। 20 से ज़्यादा शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और राजस्थान में तो भीषण गर्मी जैसी स्थिति है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ेगी। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य से 3.1 डिग्री ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान गिरकर 18.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है। आईएमडी ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में और भी बुरा मौसम हो सकता है, जब तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसमें पहला सवाल है कि भारत में अभी से ही इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। इस सवाल का एक लाइन में जवाब होगा, समुद्र का तापमान बढ़ने के कारण इतनी गर्मी बढ़ रही है। लेकिन इस एक कारण से कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर समुद्री तापमान बढ़ने से हमारे या आपके इलाकों में गर्मी क्यों बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र का तापमान क्यों बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, जिससे समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। अगला है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में बदलाव आ रहा है। फिर आता है क्लाइमेट साइकिल। क्लाइमेट साइकिल जैसे कि एल नीनो या ला नीना के कारण समुद्र के तापमान में बदलाव आ रहा है। और तीसरा है समुद्री धाराओं का बदलाव, यानी समुद्र के फ्लो के बदलाव के कारण समुद्र के तापमान में भी बदलाव आ रहा है। और चौथा है पोलर आइस का पिघलना, यानी पोलर आइस के पिघलने से भी समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। अब जान लेते हैं कि समुद्री तापमान बढ़ने का असर। इसमें सबसे बड़ा असर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी से वायुमंडलीय दबाव में बदलाव होता है, और जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिससे हवा का फ्लो बदलता है और वो गर्मी को बढ़ावा देता है। इसके अगला असर है एंटी साइक्लोन एक्टिव होना। समुद्री पानी का गर्म या ठंडा होने से एंटी साइक्लोन एक्टिव होता है। पानी ठंडा रहने के समय अगर ग्लोबल वार्मिंग या दूसरी वजहों से हवा गर्म हो जाती है, जैसे कि हमने ऊपर बताया, तो हवा की दिशा बदल जाती है। एंटी साइक्लोन की वजह से हवा में हाई प्रेशर होता है। ऐसे में गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने के बजाय फंस जाती है और इससे गर्मी बढ़ जाती है। और अगला है एवेपोरेशन। समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी से एवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है तो ज़्यादा पानी की भाप में बदल जाता है, जिससे वायुमंडल में ज़्यादा वाटर वेपर पहुंचता है। ये वाटर वेपर गर्मी को सोखता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि इस साल अप्रैल की शुरुआत में ही सूरज इतनी तपिश क्यों दिखा रहा है। अप्रैल 2024 में वैश्विक समुद्री सतह का तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, और इसने दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर भारत में भीषण गर्मी में अपना पूरा योगदान दिया, जिससे तापमान सामान्य से ऊपर चला गया था। लेकिन इस बार के हालात देखकर लग रहा है कि इस साल कहीं पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट ना जाए।